मोस्ट फनी आर्मी फेल्स। दोस्तों, किसी भी देश का मान सम्मान और तरक्की जितनी उस देश की सरकार पर निर्भर करती है, उससे कहीं ज्यादा वहाँ की आर्मी पर निर्भर करती है। क्योंकि अगर सैन्य बल मजबूत है तो देश ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाता है। इसीलिए सेना में काम करने वाले सैनिकों के पास गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। पर बेचारे कर भी क्या सकते हैं, वो भी तो इंसान ही है, और गलती इंसानों से नहीं होगी तो भला और किससे होगी। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको आर्मी ऑफिसर्स द्वारा की गई कुछ ऐसी गलतियां दिखाई जाएं जिन्हें देखकर पक्का आपके होश उड़ जाएंगे। हालांकि हो सकता है कि हंसते हंसते आपका पेट दर्द भी करने लग जाए। जो भी हो, आपको वीडियो में बड़ा ही मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पैराशूट स्टक इन प्लेन। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सेना में काम करने के लिए सैनिकों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। फिर चाहे वो आर्मी का सिपाही हो या ऑफिसर, हर किसी को जंग के लिए पहले से ही तैयार किया जाता है ताकि मौका आने पर वो अपना असली बल दिखा सके। ऐसे में जमीन पर होने वाली ट्रेनिंग जितनी ज्यादा जरूरी है, उतनी ही ज्यादा जरूरी है आसमान से छलांग लगाने की ट्रेनिंग। क्योंकि अगर किसी परिस्थिति में जमीन के रास्ते दुश्मन सेना के इलाके तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो फिर वहां पर हेलीकॉप्टर उतारे जाते हैं और उसी चीज की ट्रेनिंग देने के लिए सैनिकों को हजारों मीटर की ऊंचाई से छलांग लगवाई जाती है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बारी बारी से ये सिपाही प्लेन से छलांग लगा रहे हैं, पर इतने में ही एक सिपाही का पैराशूट प्लेन में अटक जाता है और वो काफी देर तक लटका रहता है। और आप ये देख भी सकते हैं कि कैसे कोई भी सैनिक इसे लटका हुआ देखकर इसकी मदद के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि इन्हें सख्त हिदायत दी जाती है कि ये अपनी समस्याएं खुद ही हल करेंगे। अब आप समझ जाइए कि सैनिकों का क्या हाल होता होगा। वैसे ये सिपाही तो बाद में इस मुसीबत से निकल गया था, लेकिन आने वाले सिपाहियों की मुसीबत कैसे बढ़ेगी वो भी देखना बनता है। जी फोर्स टेस्ट। दोस्तों, फाइटर पायलट को भी मुश्किल हालातों से गुजारा जाता है। यहाँ पर उनका एक जी फोर्स नाम का टेस्ट होता है और इस टेस्ट में देखा जाता है कि पायलट का शरीर ग्रेविटेशनल फोर्स को कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि जब फाइटर जेट को 180 डिग्री में टर्न किया जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पायलट के दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और ब्लड ऊपर की तरफ यानी कि टांगों के पास पहुंच जाता है। ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है, जिस वजह से कई सारे लोगों को तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, और अगर इसका असर शरीर पर ज्यादा हो गया तो पायलट बेहोश भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो इस फाइटर पायलट को देखकर आया, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का असर इतना भयानक हुआ कि ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं मानो इन पर पीपल का पेड़ वाला भूत सवार हो गया हो, जो इनके शरीर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। मिस्टेक इन परेड। दोस्तों, पब्लिक परेड काफी ज्यादा अहम होती हैं, इसलिए सैनिक लगातार उसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब पब्लिक के सामने परेड करते टाइम कोई गड़बड़ हो जाए तो वाकई में सैनिकों के पास शर्मिंदा होने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। अब जैसे कि आप इस परेड को देख लीजिए, यहाँ ये ऑफिसर बड़े शान से परेड में चल रहे हैं और इसका पूरा फोकस परेड पर ही है। लेकिन तभी इसके पीछे से एक अनजान साथी इनकी परेड में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए आ जाता है और झटके से इस ऑफिसर को धक्का देता है, जिसके बाद इन जनाब के पास भरी सभा में शर्मिंदा होने के अलावा कोई चारा नहीं है। स्टंट गॉन रॉन्ग। दोस्तों, बंदर वाला इंसिडेंट तो फिर भी एक बार जनता समझ जाएगी, लेकिन इन लोगों ने तो शर्मिंदगी की हद ही पार कर दी। जहां ये परेड के दौरान अपने बड़े अफसरों के सामने स्टंट करने चले थे, लेकिन इन बेचारों से तो ये मिट्टी का मटका भी नहीं फूट रहा। बारी बारी हर ऑफिसर ने इस मटके को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर किसी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अब आप सोच लीजिए कि इस नाकाम परेड के बाद इनके बड़े ऑफिसर ने इनकी कितनी बैंड बजाई होगी। रॉन्ग फायर। अब इस वाले इंसिडेंट को देखकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, यहाँ लाइन से खड़े सिपाही अपनी गन को इंस्ट्रक्टर की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मूव करा रहे हैं। उतने में ही पीछे खड़े एक जनाब ने फायर कर दिया और वो फायर जाकर आगे खड़े इस शख्स की टोपी में जाकर लग गया और टोपी उड़ गई। हालांकि उस वक्त तो इस सिपाही ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन यकीन मानिए अंदर ही अंदर इसकी धड़कनें बढ़ गई होंगी, क्योंकि अभी अभी तो ये मौत के चंगुल से निकला है, वरना अगर हल्का सा भी ऊपर नीचे हो जाता तो दुश्मन की गोली की जरूरत नहीं थी। इनके पीछे खड़े सिपाही की गलती की वजह से ही इस ऑफिसर का कल्याण हो जाता। बुलेट इन टी शर्ट। अब दोस्तों, जरा यहाँ भी नजर डाल दीजिए, क्योंकि इस वाली वीडियो क्लिप में बुलेट नहीं लगी, लेकिन हाँ, फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान बुलेट की शेल जाकर इस ऑफिसर की टी शर्ट में चली गई। और बुलेट से निकली शेल कितनी गर्म होती है ये तो आप जानते होंगे। ऐसे में जब अचानक से इस बेचारे की टी शर्ट में ये शेल गई तो इसके शरीर के अलग अलग अंगों को जलाती हुई अंदर चली गई, जिससे इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसका अंदाजा आपको इस ऑफिसर की छटपटाहट को देखकर लग ही गया होगा। बॉम्ब थ्रोइंग।
दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को बम फेंकना भी सिखाया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ सैनिक बम फेंकते समय लगता है सूखा नशा करके आए होते हैं। तभी तो जब आप देखेंगे कि इन जनाब ने कैसे बम फेंका, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। और ये वाले भाई साहब तो उनसे भी 4 कदम आगे निकल गए, जो तोप के साथ साथ खुद ही उड़ गए। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार तो ये लोग थे जो एक छोटे से बम फेंकने के बाद डायरेक्ट जाकर ऐसे गड्ढे में गिरे मानो बम नहीं तोप उड़ा रहे हो। सैड मोमेंट टर्न इनटू जोक। दोस्तों हम सभी को पता है कि सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक निछावर कर देते हैं, और इस बात का ना ही कोई उन्हें अफसोस होता है और ना ही उनके परिवार वालों को, क्योंकि ये बहुत ही गर्व की बात होती है। इसलिए सैनिकों को बहुत ही शान से विदा किया जाता है। पर अगर विदा करने आए सैनिकों में इन जैसे निकम्मे होंगे तो मरने वाला भी बेचारा सोच रहा होगा कि मेरी लाश के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ इन्हें ये तक नहीं पता कि अगला मोमेंट क्या लेना है। इसी वजह से इन्होंने अपनी मूर्खता के चक्कर में इस सैड मोमेंट को जोक में बदल कर रख दिया। स्पेशल टीम। दोस्तों जब कभी भी कोई स्पेशल टीम किसी मिशन पर निकलती है तो उनका एक ही मकसद होता है कि कैसे भी करके दुश्मन को बिना पता चले उसको धर दबोचना है। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं ताकि किसी को भी उनके आने तक की भनक न लग सके। पर जरा इन निकम्मे ऑफिसर्स पर भी नजर डाल दीजिए, जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझकर दरवाजा तोड़ने चले थे, बिना ये सोचे समझे कि एक बार दरवाजा खोलकर तो देख लें, क्या पता खुल जाए। वो तो दूसरा ऑफिसर आया और उसने दरवाजा खोला, लेकिन जिस मूर्खता से दरवाजे को पीट रहे थे उससे एक बात होता है कि अंदर बैठा मुजरिम न जाने कब का 9-2-11 हो चुका होगा। वैसे मूर्खों की इस लिस्ट में ये अकेले शामिल नहीं है, बल्कि आप इन जनाब को भी देख ही लीजिए जो लोहे के दरवाजे पर लगातार हथौड़ा बरसा रहे हैं, मानो कहीं के ही मैनो, जिनका एक हथौड़ा लोहे का दरवाजा तोड़ देगा। और इनके बगल में खड़े 2 सैनिक भी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हैं ताकि एक्शन ले सकें। पर बेचारे एक्शन तो तब लेंगे जब ये दरवाजा खुलेगा। उतने में एक दूसरा अकलमंद ऑफिसर आता है और तुरंत एक ही झटके में दरवाजे पर लात मार के दरवाजे को खोल देता है। मतलब वाकई में दोस्तों इसे देखकर लगता है कि सेना में होने के लिए बल से ज्यादा अकल की जरूरत होती है, वरना आप भी अपना ऐसा ही पोपट करवाते फिरेंगे। और अब आप ओवर स्मार्टनेस की दुकान वाले इन जनाब को भी देख लीजिए, जो प्रैक्टिस के दौरान अपने साथियों से कह रहे हैं कि वो दीवार के पास देखकर दुश्मन की पोजीशन बताएंगे। लेकिन इन्हें क्या पता कि ये दीवार नाम मात्र की खड़ी है, क्योंकि जैसे ही उस पर अपना भार डालते हैं वैसे ही दीवार जमीन पर गिर जाती है और ये अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी चोटिल कर देते हैं। स्ट्रगलिंग विद ट्रेन। दोस्तों जहाँ पूरी दुनिया में ट्रेन मुसाफिरों को सफर करवाती है, वहीं रशियन मिलिट्री वाले लोग ट्रेन को ही सफर करवा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे ये रशियन आर्मी ट्रेन को धक्का मारकर आगे बढ़ रही है। दोस्तों भले ये सीन आपको फनी लग रहा हो, लेकिन ऑर्डर तो ऑर्डर है, और रशियन मिलिट्री में इसी तरह की अतरंगी ट्रेनिंग करवाकर सिपाहियों को ट्रेन करवाया जाता है। टैंक रीलोडिंग। अब जरा आप इस फौजी की समझदारी देखिए, जहाँ ये भाई साहब अकेले ही इतने भारी टैंक को उठाकर फिर से ट्रक में लोड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हद है दोस्तों, कोई अपने आप को इतना बड़ा सुपर हीरो कैसे समझ सकता है कि वो अकेले इतना भारी टैंक ही उठा ले। लेकिन बेचारे कर भी क्या सकते हैं, इन्हें भी बताया कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी शामत आ जाएगी। वेक अप अलार्म। दोस्तों फौजी इतने हार्डकोर प्रैक्टिस करते हैं कि उन्हें जहाँ कहीं भी समय मिलता है वो थोड़ी सी नींद मार लेते हैं, और ऐसे में उन्हें उठाने के लिए कोई फोन का अलार्म नहीं बजता, बल्कि डायरेक्ट तोपें चलती हैं, जिसका अंदाजा आप कैनेडियन आर्मी के इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं कि कैसे इस सो रहे ऑफिसर को उठाने के लिए तोप चला दी गई, और इसका रिएक्शन वाकई में गजब का था। और इस बेचारे की भी हालत देख ही लीजिए। मतलब इसे जागने में जरा सी देर हो गई तो इसे नहलाने के लिए ऑफिसर खुद इस पर पानी की बौछारें करने लगे। अब आप समझ जाइए कि आर्मी की लाइफ कितनी ज्यादा कठिन होती है। वैसे कई बार काफी कुछ इंटरेस्टिंग भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर जब ये ऑफिसर मुंह खोलकर आराम से सो रहा था, तभी उसके दोस्तों ने इसके साथ क्या किया उसे देखना तो बनता है। पिलो फाइट। दोस्तों अब तक तो आप लोगों ने आर्मी द्वारा की गई गलतियां और उनके स्ट्रिक्ट रूल्स को देख लिया होगा, लेकिन अब जरा आप यहाँ पर भी नजर डालिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आर्मी ऑफिसर हर समय गुस्से में ही रहें। कभी कभी उनके अंदर का बचपना भी जाहिर हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हमें पूरा भरोसा है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अब आपका हमारे इस वीडियो के बारे में क्या कहना है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।